बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। आज की हदीस है, मफ़हूम हदीस है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा तो मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं, फिर भी अगर तू मुझसे मग़फ़िरत मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं। तो मेरे बच्चों, आपने रोज़ाना रात को सोते वक्त लाजमी है कि आप अपना मग़फ़िरत का मामूल बनाएं और कभी भी इस्तग़फ़ार के बगैर ना, और जब भी गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। टीचर वकास कासमी। अच्छा, आज सेशन के एंड में आप सीखेंगे और कुछ आंसर्स देने के काबिल हो जाएंगे। वो है व्हाट इज़ एरिया, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किस तरह से आप रेगुलर फिगर का एरिया कैलकुलेट करोगे, किस तरह से आप एस्टिमेट लगाओगे इरेगुलर फिगर का। इरेगुलर फिगर का एस्टिमेट एरिया क्या होता है, उसको इस तरह से एस्टिमेट करेंगे आप। और एरिया क्या होता है कि कितनी फिगर एक्सटेंट है, उस बात उसको देखते हैं और उसको कहते हैं हम एरिया। और उसका यूनिट, उसका ऐसा यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। और अदर कॉमन यूनिट ऑफ एरिया इंक्लूड द स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर किलोमीटर। इस हवाले से और बात करते हैं। वन स्क्वायर मीटर, वन मीटर स्क्वायर। वन स्क्वायर मीटर के साथ क्या होता है, मीटर को जब आप दो डबल साइड मीटर्स होता है तो वो मीटर स्क्वायर कहलाता है। उसको हम देखते हैं कि किस तरह से। वन मीटर ऑन एवरी साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट मेजर वन मीटर ऑफ एवरी साइड। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे आपके पास दो लेंथ हैं, तो ये स्क्वायर है। इन दोनों लेंथ को मिला के मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, स्क्वायर मीटर। इसी तरह यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ पे ब्रेथ और हाइट है। अब इसको देखते हैं। स्क्वायर पे आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और यहाँ पे होता है लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, ये हाफ क्यों है? अगर आप इसका अगर आप इसकी हाइट देखें और ब्रेथ देखें तो दोनों साइड पे हाइट और ब्रेथ आधी हुई हुई है। अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये आपको नज़र आ रहा है। आप इसकी अगर ब्रेथ देखें, चौड़ाई जो है, तो ये क्या हुई हुई है, आधी हुई हुई है। हाइट भी आधी हुई हुई है ट्रायंगल के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे हम हाफ से इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जब आप आगे चलते हैं तो आपके पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या है, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी तरह आपके पास जो ट्रेपीजियम है, इसमें भी क्या है। अच्छा, अब इसको समझने की ज़रूरत है। हाफ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए और बी को आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि यहाँ पे ए ऊपर थोड़ा सा कम है और बी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इन दोनों को ऐड करके एरिया निकाल रहे हो। ठीक है। सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस हम पहले बात कर चुके हैं, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। रेडियस वो पॉइंट होता है जो सेंटर पॉइंट लास्ट पॉइंट को टच करता है किसी भी सर्कुलर बॉडी का, तो उसको आप रेडियस कहते हो। आगे चलते हैं। अब हाउ हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। इरेगुलर फिगर को का एरिया मालूम करने का तरीका ये होता है, डिवाइड द एरिया ऑफ द इरेगुलर फिगर इनटू स्मॉल यूनिट्स स्क्वायर्स। अब आप क्या करोगे, किसी भी रेगुलर शेप्स को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करोगे, फिर उन नंबर्स को काउंट करोगे और उसको कलर से फिल कर दोगे। फिर इनकम्प्लीट फिगर को, जो इनकम्प्लीट फिगर है, स्क्वायर इज काउंटेड एज वन ऑफ एटलीस्ट हाफ of it is filled. The approximate area is then calculated by multiplying the numbers of filled unit square by the area of one unit square. अच्छा, इसका जो रूल है इसको आगे चल के हम समझते हैं। देखो, अब आपके पास ये कैलकुलेशन यहाँ पे हुई हुई है। यहाँ पे जो फुल फिल एरिया होगा, मतलब जो स्क्वायर पूरा फिल हो रहा होगा इरेगुलर शेप का, वो तो वन काउंट होगा। और इसके साथ साथ अगर वो हाफ से ज़्यादा है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हाफ से ज़्यादा कितने, एक, दो, तीन और ये चार, ये हाफ से ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो इसको भी आप वन यूनिट काउंट करोगे। और जो पार्शियल फिल है, मतलब पार्शियली फिल मतलब हाफ से कम फिल है, एक, दो, तीन, चार, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, कंप्लीट फिल जो है आपके पास चार है और हाफ से ज़्यादा है वो भी चार है। देखो, एक, दो, तीन, चार, ये तो कंप्लीट फील्ड हो गए। फिर ये जो अलग से चार ऐड हुए हैं क्या है, ये जो हाफ से ज़्यादा है, एक, दो, तीन, चार, इनको आप ऐड करोगे, फिर पार्शियली फिल को गिन के लिखोगे, एक, दो, तीन, चार।
अच्छा, अब असल चीज़ है कि इसका फार्मूला इरेगुलर शेप का एस्टिमेट लगाने के लिए क्या तरीका यूज़ होगा। उसका फार्मूला ये है कि कंप्लीट फील्ड प्लस हाफ पार्शियल फील्ड। आपके पास जो पार्शियल फील्ड है उसको आप मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो पार्शियली फील्ड कितना है आपके पास, 4। अब आप अगर ये देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब सवाल ये आता है कि भाई सेंटीमीटर कहाँ से आया, तो आपको इस फिगर में बताया गया है कि इसका जो 1 स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटी सी वीडियो है जो आपको बहुत अच्छे से और ये बात क्लियर कर देगी कि किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखें। An introduction to area. Area is the space inside a 2D shape. We can't use units such as centimeters or meters because they only measure distances in a straight line. So, to measure area, we use squares. This shape has an area of 8 squares. Let's calculate the area of some other shapes. If we overlay a grid, it makes it easy to calculate. By counting, we can see that the area of the first shape is 15 squares, and the area of the second shape is 12 squares. But what if we want to calculate the area of a shape and there are no squares to help us? For example, this playing court. We will need to know the length and the width of our shape. The length is 7 meters and the width is 4 meters. The rule for calculating the area of a rectangle is length times width. So, to calculate the area of this rectangle, we must multiply 7 meters by 4 meters. 7 times 4 equals 28. The area is 28 squares. And because our measurements are in meters, the area is 28 square meters. So, now we know the rule. Area equals length times width. But let's go back to our last example to see why this works. We know that we have 4 rows, each with 7 squares. 7 times 4. We can see that 28 squares fit perfectly over the area. So, the area is 28 square meters, or meters squared. Let's see if we can use this rule with another rectangle. Area equals length, which is 8 centimeters, times width, which is 3 centimeters. 8 times 3 is 24. This rectangle has an area of 24 centimeter squares. Instead of writing squares, we can use this symbol to show we are measuring area. Now we'll have a go at calculating the area of an irregular shape. There are a couple of ways we could do it. One is like this, and another is like this. Then, we just have to use our rule area equals length times width to work out the area of both rectangles. Finding the area of a rectangle is easy. अच्छा, अब उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोई शेप दूं और उसका फार्मूला लिख के दूं और आपने उसको कैलकुलेट करना होगा। अच्छा बेटा, फार्मूला यूज़ करने का तरीका ये होता है, जो आपके पास जो भी वैल्यूज़ दी हैं आपने जस्ट वो वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। जैसा कि हमने अभी इस स्लाइड में, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने कंप्लीट फील्ड और हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ जो फील्ड थे, उनको कैलकुलेट करना था। आपने जस्ट उसमें टर्म्स रखी
और इस फार्मूले के अंदर पुट करके हमारे पास आंसर आ गया, तो इसी तरह आपने बाकी भी करने हैं। एरिया इज़ अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ सरफेस, ये बात हम कर चुके हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर, ये बात भी इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। द एरिया ऑफ आर रेगुलर फिगर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फार्मूला, और द एरिया of an irregular figures can be estimated by counting the numbers of unit square that are at least half filled by the figure। अच्छा, हम उसको क्या करते हैं, यूनिट स्क्वायर्स के नंबर्स को जो एटलीस्ट हाफ फिल्ड होते हैं उनको जो है, या एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा जो फिल्ड होते हैं उनको हम एक काउंट करते हैं, और उससे जो कम फिल्ड होते हैं उनको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।